हेलो स्टूडेंट्स, राधिका इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर ट्रेनिंग से मैं प्रवक्ता रीता दीक्षित अपने B.Ed 19 फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का इस ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। और आज हम आपका पेपर फर्स्ट, जिसका नाम है एनवायरमेंटल एजुकेशन इन इंडियन पर्सपेक्टिव, के एक नए टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने पर्यावरण शिक्षा क्यों जरूरी है इसके बारे में जाना, क्या नीड्स हैं, क्या उसकी आवश्यकता है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है पर्यावरण शिक्षा के क्या उद्देश्य होते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं इन्वायरमेंटल एजुकेशन के, क्यों हम पर्यावरण शिक्षा देते हैं, हमारे क्या उद्देश्य हैं इसके पढ़ने का, ये इसके बारे में हम आज जानेंगे। तो पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है क्योंकि हम अवेयर करना चाहते हैं अपने पर्यावरण के प्रति। जो व्यक्ति है, समुदाय है, सामाजिक समूह है, उन सब में एक अवेयरनेस आए, एक जागरूकता आए, वो जिसकी वजह से वो जाने कि किन किन गलतियों से, किन किन उनके कार्यों से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है और क्या नहीं करने से वो पर्यावरण हमारा सुरक्षित रहेगा। ये सारे हमारे उद्देश्य हैं जिसकी वजह से आज पर्यावरणीय शिक्षा प्रदान की जा रही है। तो हम आज इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे कि क्या उद्देश्य हैं पर्यावरणीय शिक्षा के। तो पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य के अंतर्गत जो पहला पॉइंट है वो है जागरूकता, अवेयरनेस। जागरूकता लाना पर्यावरण शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। तो पर्यावरण शिक्षा द्वारा व्यक्ति एवं सामाजिक समूह में पर्यावरण तथा उससे संबंधित समस्याओं के प्रति जागरूकता तथा संवेदनशीलता विकसित करना। जैसे व्यक्ति को जागरूक हो जाता है, वह संपूर्ण पर्यावरण के प्रति तथा उससे होने वाले समस्याओं के प्रति संवेदनशील हो जाता है तथा इन समस्याओं को दूर करने का प्रयास करने लगता है। तो पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है व्यक्ति में, सामाजिक समूह में, समुदाय में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाना। जब वो जागरूक हो जाएंगे तो वो पर्यावरण के प्रति सजग हो जाएंगे, वो अपनी जो भी उनकी जो समस्याएं हैं जिससे उत्पन्न हो रही हैं उनका समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो जागरूकता बहुत ज़रूरी है। अगर वो जागरूकता मुख्य उद्देश्य है पर्यावरण शिक्षा का, जागरूकता लाना व्यक्ति में, समाज में। और दूसरा जो पॉइंट है वो है ज्ञान, नॉलेज। पर्यावरण की शिक्षा के द्वारा व्यक्ति, सामाजिक समूह, समुदाय को पर्यावरण और उससे संबंधित समस्याओं के बारे में सूचना, जानकारी तथा विभिन्न तथ्यों के द्वारा आधारभूत समझ विकसित करना तथा उसमें मनुष्य की भूमिका तथा जवाबदारी सुनिश्चित करना है। तो पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है व्यक्ति में, समाज में, सामाजिक समूह में, समुदाय में पर्यावरण के प्रति ज्ञान, नॉलेज क्रिएट करना, उनको ज्ञान प्रदान करना, जिससे ऐसी सूचनाएं और जानकारियां देना जिसके उनके जो विभिन्न तथ्यों के द्वारा आधारभूत समझ विकसित करना। जो भी हम तथ्यों के द्वारा उनको सूचनाएं, जानकारियां प्रदान करेंगे उसके द्वारा उनके अंदर आधारभूत समझ विकसित करना। एक उनके अंदर एक फंडामेंटली उनके अंदर ऐसा नॉलेज हो जाना चाहिए जो कि वो अपने जो पर्यावरण है उसके प्रति वो अपनी जो भी भूमिका है, उनकी जो भी ज़रूरत है, जो उनकी भागीदारी है, वो अपनी प्रदान कर सके पर्यावरण को सुरक्षित रखने में और प्रदूषण को कम करने में। तो जब हम एक आधारभूत उनके अंदर बेसिक नॉलेज जब हम देंगे, ज्ञान प्रदान कर लेंगे समाज में, समुदाय में, व्यक्ति में, तो वो अपने पर्यावरण के प्रति जागरूक होंगे, अपनी जो भी उनकी रोल्स हैं, जो उनकी भूमिका है, जो भी उनके कार्य हैं वो करेंगे और अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखेंगे। तो अब उचित ज्ञान प्रदान करना हमारा मुख्य उद्देश्य होता है पर्यावरण शिक्षा का। और तीसरा है अभिवृत्ति, एटीट्यूड। पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति और समुदाय को पर्यावरणीय समस्याओं के कारणों को बताना, उनके अंदर उसके प्रति अभिवृत्ति पैदा करना, ये पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। और व्यक्ति तथा समुदाय को पर्यावरण के प्रति सकारात्मक दायित्व निभाने तथा उसके प्रति चिंता करने तथा उसके सुधार में सहयोग करने के लिए प्रेरित करना। पर्यावरणीय शिक्षा का जो उद्देश्य है अभिवृत्ति के अंतर्गत है कि व्यक्ति तथा समुदाय को पर्यावरण के प्रति सकारात्मक दायित्व निभाने, जो भी सकारात्मक दायित्व हैं उनको निभाने तथा उसके प्रति चिंता करने की। हमारा पर्यावरण आज इतना प्रदूषित है, तो वो जब उसके प्रति चिंतित होंगे, उसके प्रति अपने सकारात्मक पॉजिटिव जो भी कार्य है वो करेंगे, तो उसमें सुधार में सहयोग करने के लिए प्रेरित करना, ये
पर्यावरणीय शिक्षा का उद्देश्य है कि व्यक्ति में, समुदाय में एक सकारात्मक दायित्व निभाने की भूमिका और उसके प्रति चिंता करना तथा उसके सुधार में सहयोग के लिए प्रेरित करना मुख्य उद्देश्य है। जब हम उनके लिए ऐसे एटीट्यूड, अभिवृत्ति उनके अंदर पैदा करेंगे, जब वो प्रेरित होंगे अपने पर्यावरण के प्रति, तो वो अपने सहयोग को प्रदान करेंगे और वो उसके प्रति चिंता करेंगे कि हमारे पर्यावरण में इस तरह की समस्याएं उत्पन्न हुई, हमें ऐसे कार्य नहीं करने हैं जिससे हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो। तो अभिवृत्ति, एटीट्यूड भी एक मुख्य उद्देश्य है पर्यावरणीय शिक्षा प्रदान करने के लिए। और चौथा जो है वो कौशल, स्किल। पर्यावरणीय शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है कौशल, स्किल डेवलप करना। जो भी व्यक्ति है, समुदाय है, सामाजिक समूह है, उसके अंदर ऐसे स्किल्स, ऐसे कौशल डेवलप करना, विकसित करना जिससे कि वो हमारे पर्यावरण को आगे जो भी समस्या है उसका समाधान कर सके। तो पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति तथा समुदाय को पर्यावरणीय समस्याओं को सुलझाने संबंधी कौशल विकसित करना। जब हम उनके अंदर इस तरह के स्किल को डेवलप कर देंगे तो वो स्वयं जो भी समस्याएं उनके द्वारा हो रही हैं पर्यावरण में, उसे सुलझा लेंगे। तो एक मुख्य उद्देश्य है पर्यावरणीय शिक्षा प्रदान करने का कि व्यक्ति, समुदाय और सामाजिक समूह में एक कौशल विकसित करना। और जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सहभागिता, पार्टिसिपेशन। व्यक्ति तथा समुदाय में पर्यावरणीय शिक्षा के प्रति जागरूकता लाना तथा इन समस्याओं को तुरंत हल करने की आवश्यकता समझाना जिससे वो इन समस्याओं को सुलझाने के लिए क्रियाशील हो सके। क्रियाशील होकर सहभागिता के साथ जब व्यक्ति भागीदारी प्रदान करेगा तभी पर्यावरण को प्रदूषण रहित बनाया जा सकता है। सहभागिता का अर्थ होता है कि जब सभी मिलकर के अपने अपने दायित्व का निर्वहन करें क्रियाशील होकर के। तो व्यक्ति तथा समुदाय में पर्यावरणीय शिक्षा के प्रति जागरूकता लाना तथा इन समस्याओं को तुरंत हल करने की आवश्यकता समझाना, यानी कि व्यक्ति तथा समूह में जो भी समस्याएं हैं पर्यावरण की, उनको तुरंत हल करने की आवश्यकता को समझाना उनके अंदर, और इन समस्याओं को सुलझाने के लिए उनको क्रियाशील हो सके, जिससे वो क्रियाशील हो सके। अब जो भी समस्याएं हैं वो समझे और उनके प्रति वो एक्टिव हो। और क्रियाशील होकर सहभागिता के साथ जब व्यक्ति भागीदारी प्रदान करेगा तभी पर्यावरण को प्रदूषित रहित बनाया जा सकता है। जब हम उनको इस तरह का ज्ञान प्रदान करेंगे पर्यावरणीय शिक्षा के द्वारा कि वो अपने सहभागिता प्रदान करें और क्रियाशील होकर के जो भी समस्याएं हैं उसके समाधान के लिए वो अपनी जब भागीदारी प्रदान करेंगे तो तभी पर्यावरण को हम प्रदूषित रहित बना सकते हैं। तो पर्यावरणीय शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है व्यक्ति को, समुदाय को, सामाजिक समूह को सहभागिता के लिए उनको प्रेरित करना कि वो सहभागिता के साथ जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान करने और पर्यावरण को प्रदूषण रहित बनाने में अपने योगदान को प्रदान करें। और जो हमारा लास्ट पॉइंट है मूल्यांकन योग्यता, एवोल्यूशन एबिलिटी। पर्यावरणीय शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति एवं सामाजिक समूह में पर्यावरणीय सुरक्षा एवं संवर्धन के लिए किए गए उपायों एवं शैक्षिक कार्यक्रमों की पारिस्थितिक, राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से मूल्यांकन करने की योग्यता विकसित करना। यानी कि पर्यावरणीय शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वो यह है कि व्यक्ति और सामाजिक समूह में पर्यावरणीय शिक्षा एवं संवर्धन के लिए किए गए उपायों एवं शैक्षिक कार्यक्रम, जो भी उपाय पर्यावरणीय संवर्धन के लिए किए गए हैं उनके लिए जो भी शैक्षिक दृष्टि से जो भी शैक्षिक कार्यक्रम किए गए हैं, जो भी उपाय किए गए हैं, उनकी पारिस्थितिकी, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से उनका मूल्यांकन कर सकें और ये पता कर सके कि किस तरह से जो भी हमने कार्य किया है उसका कितना प्रभाव पड़ा है, क्या उसमें कितने हमने अपने उद्देश्य की प्राप्ति की इन कार्यों के द्वारा। तो जब हम उनके अंदर मूल्यांकन की पर्यावरण शिक्षा के द्वारा समुदाय में, सामाजिक समूह या व्यक्ति में मूल्यांकन करने की जब उनके अंदर हम विकसित करेंगे योग्यता को, मूल्यांकन करने की योग्यता को जब हम विकसित कर देंगे तो स्वयं से जो भी वो पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए कार्य कर रहे हैं तो अपने उन कार्यों का, चाहे वो शैक्षिक हो, जिस भी दृष्टि से हो, उनका मूल्यांकन कर सकेंगे। और जब हम मूल्यांकन वो करेंगे तो उनको ये पता चलेगा कि उन्होंने
जो कार्य किया उसको सुधार के लिए वो उसमें कितने उद्देश्य तक की प्राप्ति कर सके हैं। तो पर्यावरणीय शिक्षा के उद्देश्य ये सारे थे। आज हम लोगों ने उसके बारे में डिस्कशन किया, उसका अध्ययन किया, और मुझे आशा है कि आप लोगों को ये अवश्य समझ में आएगा। फिर भी अगर कोई समस्या है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी समस्या को बता सकते हैं, या मुझे कोई सुझाव देना है तो दे सकते हैं। मुझे उसमें आपके सुधार करने का प्रयास करूँगी मैं आपके सुझाव को। और आप प्लीज़, अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लग रहा हो पढ़ाने का, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए अभी व्यूवर्स या स्टूडेंट्स, वो उसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको हमारी जो भी रिसेंट अपडेट्स है वो एज ए नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फिर आज हम यहीं पे अपने इस क्लास को ख़त्म करते हैं। फिर आपसे मिलेंगे एक नए क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग प्लीज़ अच्छे से स्टडी करिए और अपना ख्याल रखिए। फिर मिलेंगे आपसे एक नए क्लास में। धन्यवाद।